बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ मेरे गुरुवर, नहीं तो डूब जाएंगे। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। इसे कैसे उठाएंगे, हमारा सब टूटेगा। पकड़ लो हाथ मेरे गुरुवर, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ मेरे गुरुवर, नहीं तो डूब जाएंगे। फंसी है भाव में नैया, प्रभु हम डूब जाएंगे। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु हम डूब जाएंगे। खिवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ मेरे गुरुवर, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ मेरे गुरुवर, हमारी लाज जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव। आदि श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे सुख में रखो या दुख में, चाहे सुख में रखो या दुख में, बस थामे रहना हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। झुलस रहे हैं गम की आग में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की आग में, प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई
साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाए, जीवन में अंधियारा है। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाए, जीवन में अंधियारा है। संत समागम हो जाए तो जीवन में उजियारा है। गुरु समागम हो जाए तो जीवन में उजियारा है। हम अपने गुरु से मांगे, हम अपने गुरु से मांगे इतना सा आशीर्वाद। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु नमोस्तु। बोलो परम पूज्य आचार्य 108 श्री सौरभ सागर जी महाराज की। ये मैंने 2 शब्द लिखने की कोशिश की है, मेरी खुद की रचना है जो मैंने 2 दिनों में लिखी है। हो सकता है आप लोगों को पसंद आए। और गुरुवर, अगर शब्दों के चयन में कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहूंगा। केशव भैया थोड़ा मेरा साथ दे दोगे तो मेरे को गाना नहीं आता, प्लीज। हर जैन मुनि के जैसा मुनि ना दुनिया में कोई दूजा। वेश दिगंबर धारा है तब होती इनकी पूजा। बोलो जय 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 गुरुदेव, बोलो जय 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 गुरुदेव। जैन मुनि के जैसा मुनि ना दुनिया में कोई दूजा। वेश दिगंबर धारा है तब होती इनकी पूजा। बोलो जय 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 गुरुदेव, बोलो जय। चांद के जैसी चम चम चमकरी इन देखो इनकी काया। सर्दी गर्मी बारिश आंधी से भी ना घबराया। चांद के तो त्याग तपस्या करके इन्होंने, वो त्याग तपस्या करके इन्होंने वेश दिगंबर पाया। जैन मुनि के जैसा मुनि ना दुनिया में कोई दूजा। बोलो जय 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 गुरुदेव, बोलो जय 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 गुरुदेव, बोलो। जैन मुनि के जैसा मुनि ना दुनिया में कोई दूजा। वेश दिगंबर धारा है तब होती इनकी पूजा। बोलो जय 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 गुरुदेव। वो तपस्या करके इन्होंने पीछी कमंडल पाया। केश लोच और आहार विधि से भी ना ये घबराया। कठिन तपस्या करके इन्होंने पीछी कमंडल पाया। केश लोच और आहार विधि से भी ना ये घबराया। सहज नहीं मिलती गुरुओं से जैनों में ये दीक्षा। सहज नहीं मिलती गुरुओं से जैनों में ये दीक्षा। हर वेश दिगंबर धारा है तब होती इनकी पूजा। बोलो जय 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 गुरुदेव, बोलो जय 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 गुरुदेव, बोलो जय 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 गुरुदेव, बोलो जय 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 गुरुदेव।
बोलो आचार्य परम पूज्य आचार्य श्री सोमसागर जी महाराज की जय। महानुभावों, एक बार बहुत ही जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए। चलिए आज की गुरु भक्ति की श्रृंखला में तीनों आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी गुरुदेव की लिखने वाले ने लिख डाले, कर्म किसी को न छोड़े, आजा कुछ पुण्य कमाले, दिन रैन बचे थोड़े, आजा कुछ पुण्य कमाले, दिन रैन बचे थोड़े। लिखने वाले ने लिख डाले, कर्म किसी को न छोड़े, आजा कुछ पुण्य कमाले, दिन रैन बचे थोड़े, आजा कुछ पुण्य कमाले, दिन रैन बचे थोड़े। और महानुभावों, इस जीवन में सबसे बड़ा अगर कोई आश्चर्य है तो वो ये है कि हमको सब कुछ पता है। हम सब जानते हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही गलत हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम अनभिज्ञ हैं और करते वही है जो हमको करना है। इससे बड़ा आश्चर्य कोई दूसरा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति ये जानता है कि बुरा अगर करते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन उसके बाद भी उन्हीं क्रियाओं में लिप्त रहते हैं। 84 लाख योनियों के बाद में ये नर्तन मिलता है, इसका मोल समझ नहीं पाते और हमारी आयु पूरी हो जाती है। बहुत ही सुंदर पंक्तियां। मुश्किल है फिर नर्तन पाना, मुश्किल है फिर नर्तन पाना, ना जाने कब होगा आना, ना जाने कब होगा आना, याद ये रखना भूल न जाना, गुरु दर्शन से भाग्य जगाना। गुरुवाणी है, गुरुवाणी है अमृत वाणी, प्रभु के दर्शन होते, आजा कुछ पुण्य कमाले, दिन रैन बचे थोड़े, आजा कुछ पुण्य कमाले, दिन रैन बचे थोड़े। कर्मों के बंधन है ऐसे, कर्मों के बंधन है ऐसे, सारे बंधन सपनों जैसे, सारे बंधन सपनों जैसे, आत्म मेरी शुद्ध है जैसे, वैरागी को रोके कैसे। जब आत्म शिवपुर को जाए, जब आत्म शिवपुर को जाए, सारे बंधन तोड़े, आजा कुछ पुण्य कमाले, दिन रैन बचे
थोड़े, आजा कुछ पुण्य कमा ले, दिन रैन बचे थोड़े। लिख डाले लिखने वाले ने लिख डाले, कर्म किसी को न छोड़े, आजा कुछ पुण्य कमा ले, दिन रैन बचे थोड़े, आजा कुछ पुण्य कमा ले, दिन रैन बचे थोड़े, आजा कुछ पुण्य कमा ले, दिन रैन बचे थोड़े। मेरे सपनों में मिलते हैं, सपनों में मिलते हैं, ओ गुरु मेरे सपने में मिलते हैं, सपने में मिलते हैं, ओ गुरु मेरे सपनों में मिलते हैं। सपने में मिलते हैं, ओ गुरु मेरे सपनों में मिलते हैं, सपने में मिलते हैं, ओ गुरु मेरे सपनों में मिलते हैं। हाँ। सपने में मिलते हैं, ओ गुरु मेरे सपने में मिलते हैं। और काहे की फिक्र फिर काहे की चिंता हो, काहे की फिक्र फिर काहे की चिंता, संग संग चलते हैं, सपने में मिलते हैं, और गुरु मेरे सपने में मिलते हैं, सपने में मिलते हैं, और गुरु मेरे सपने में मिलते हैं। और ऊंचा बड़ा कद है, ऊंचा बड़ा कद है, वाणी शाश्वत है, ऊंचा बड़ा कद है, वाणी शाश्वत है, तीर्थंकर सम है, ओ गुरु मेरे, ओ गुरु मेरे। हाँ, ऊंचा बड़ा कद है, वाणी शाश्वत है, ऊंचा बड़ा कद है, वाणी शाश्वत है, तीर्थंकर सम है, ओ गुरु मेरे हो, ओ गुरु मेरे हो। काहे की फिक्र फिर काहे की चिंता हो, काहे की फिक्र फिर काहे की चिंता, संग संग चलते हैं, सपने में मिलते हैं, ओ गुरु मेरे सपने में मिलते हैं, सपने में मिलते हैं, ओ गुरु मेरे सपने में मिलते हैं। कुछ भजन ऐसे होते हैं कि उन पे भाव इतने ज्यादा बन जाते हैं कि एनी टाइम उनको अगर दिन भर भी गाया जाए तो भी भक्ति कभी कम नहीं होती। ऐसे ही हमारे एक बार जोरदार तालियां आदरणीय भाई साहब के लिए। इनके भाव हमेशा एक ही भजन पे रहते हैं, और क्या है स्पेशली उन्होंने आके कहा भैया ये वाला जरूर हो। गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं, हो गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं। अरे मेरी झोपड़ी के, हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरुवर आए हैं। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरुवर आए हैं। जय हो। हो गुरुवर आए हैं मैं अंगना सजाऊंगी, हो गुरुवर आए हैं मैं अंगना सजाऊंगी, हो दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। और मेरे जन्मों के, हो मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, गुरुवर आए हैं। हो मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, गुरुवर आए हैं। हो गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं, ओ गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं।
और मेरी झोपड़ी के, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरुवर आए हैं। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरुवर आए हैं। जय हो। गुरुवर आए हैं, मैं अंगना सजाऊंगी, हो दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। सारे पाप धुल जाएंगे, गुरुवर आए हैं। हो मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, गुरुवर आए हैं। और आई आई भक्ति की बेला आई है, पूजा रचाई है, अवसर बड़ा महान जी। सौरभ सागर तो करते हैं बेड़ा पार जी, सौरभ सागर तो करते हैं बेड़ा पार जी। आई आई भक्ति की बेला आई है, पूजा रचाई है, अवसर बड़ा महान जी। ओ सौरभ सागर तो करते हैं बेड़ा पार जी, ओ सौरभ सागर तो करते हैं बेड़ा पार जी। और शब्द ये आपके लिए हैं गुरुदेव के, आप परम भक्त हैं इसलिए ये शब्द आपके लिए बनते हैं। रमेश जी का पुण्य था कितना, सौधर्म बन गए हर्षाए। रमेश जी का पुण्य था कितना, सौधर्म बन गए हर्षाए। रत्नों की वर्षा करते हैं मनीष जी, रत्नों की वर्षा करते हैं मनीष जी। चंद्र प्रकाश जी भी मुस्काए, चंद्र प्रकाश जी भी मुस्काए। गजेंद्र जी भी और अशोक जी भी, अरे गजेंद्र जी भी अशोक जी भी पुलकते हैं दर्शन से। आई आई भक्ति की बेला आई है, पूजा रचाई है, अवसर बड़ा महान जी। वो सौरभ सागर तो करते हैं बेड़ा पार जी, सौरभ सागर तो करते हैं बेड़ा पार जी। और ये बच्ची के भाव देखें महानुभाव, एक बार जोरदार तालियां इसके लिए बजनी चाहिए और इनके माता पिता के लिए उससे भी पहले बजनी चाहिए। इतनी छोटी बच्ची यहां पर भक्ति कर रही है, वरना आजकल इतने बड़े बच्चे रील्स बनाते हैं। मैं वही कह रहा हूं, सबसे पहले तो तालियां उनके माता पिता के लिए बजनी चाहिए, वो भी आ जाए अग्रिम क्रम में गुरुदेव के श्री चरणों में भक्ति करने के लिए। बच्ची के साथ में बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। क्या नाम है आपका? हाँ बहुत बढ़िया। अभिषेक जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और गुरुदेव को निहारते हुए भक्ति कर रही है, और वो क्या कह रही है? धन्य हो गया नगर ये सारा गुरुवर आप पधारे, धन्य हो गया नगर ये सारा गुरुवर आप पधारे। गली गली में गूंज रहे गुरुवर के जय जयकारे। आए मंगल बेला देखो पावन बेला, मंगल बेला देखो पावन बेला।
अरे जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। हो ओ आज ये हवाएं क्यों महकती, आज ये घटाएं क्यों बहकती, ओ आज ये हवाएं क्यों महकती, आज ये घटाएं क्यों बहकती। और मन का पंछी डोल रहा पीहू पीहू बोल रहा, मन का पंछी डोल रहा पीहू पीहू बोल रहा, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। और फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरुजी हम तुम्हारे, हो फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरुजी हम तुम्हारे। मन का पंछी, मन का पंछी डोल रहा पीहू पीहू बोल रहा, मन का पंछी डोल रहा पीहू पीहू बोल रहा, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, उड़ी उड़ी मेरी तो पतंग उड़ गई रे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मुझे अपना दीवाना बना ले, हो मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मुझे अपना दीवाना बना ले। तेरा चम 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 के परचम, मुझे भक्त अपना तू बना ले, तेरा चम 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 के परचम, मुझे भक्ति अपना तू बना ले। और अमृत रस की धार गुरु बरसाने आए हैं, अमृत रस की धार गुरु बरसाने आए हैं। मेरे गुरु सौरभ सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं, सौरभ सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। अरे बस्ती में झूमे नाचे मस्ताने आए हैं, सौरभ सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं, सौरभ सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। आदरणीय पंडित जी साहब, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी। बहुत संगीत की इनको भी बहुत समझ है, अगर संगीतकार नहीं भी होता है तो इनको फर्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छा गाते भी हैं। इन्होंने भी एक भजन की फरमाइश की है तो वो पूरा करूंगा, लेकिन उसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। अपने दोनों हाथों को उठाकर जयकारे के साथ में जय बोलो सौरभ सागर जी की जय बोलो, अंतर मन के पट खोलो, ओ जय बोलो श्री सौरभ सागर जी की जय बोलो। कष्ट सभी मिट जाएंगे,
अंतर मन के पट खोलो, ओ जय बोलो, जय बोलो। सब दुख में तन्हारा है, इसीलिए इनकी शरण में आ जाओ, इनकी शरण में आ जाओ, इधर उधर तुम मत डोलो, ओ जय बोलो, जय बोलो। श्री सौरभ सागर जी की जय बोलो, और कष्ट सभी मिट जाएंगे, अंतर मन के पट खोलो, ओ जय बोलो, जय बोलो। जयकारा गुरुदेव का। चार पंक्तियां गुरुदेव के श्री। सहारा न मिलता भंवर में ही रहते, किनारा न मिलता हमें जो तुम्हारा, सहारा न मिलता भंवर में ही रहते, किनारा न मिलता दिखाई न देती अंधेरों में ज्योति, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। जयकारा गुरुदेव का। पर जोरदार तालियां केशव भाई के लिए आप सभी। आइए सभी बैठे अपना स्थान लीजिएगा, इसी चरणों में आए और जिज्ञासा समर्पित करके सबको गुरुदेव की वाणी का श्रवण हो, ऐसी भावना के साथ चलें। जी आप। हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, हमारे जैन धर्म में भावों की महिमा बहुत ज्यादा है, पर भावों में तो हम सारे संसार के सुख की मंगल कामना कर लेते हैं, पर जब हम कर्म करते हैं तो उसमें हम सिर्फ उसका कुछ प्रतिशत ही अप्लाई कर पाते हैं, हम उसको पूरा नहीं फॉलो कर पाते। और गृहस्थ जीवन में रहकर तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हमारी भावों में चाहे जितनी भी निर्मलता हो, पर हमारे एक्शंस में नहीं होती। और जैसे कि केशव भैया ने मेरा प्रश्न भी पूछ लिया अपने भजन में, जैसे हमें सब कुछ ज्ञात होता है, अच्छा बुरा परिणाम सब चीजों का हमें ज्ञान होता है, पर हम उसे उतार नहीं पाते। तो महाराज जी, क्या कर्म भावों का महत्व ज्यादा है या कर्मों का महत्व ज्यादा है? और अगर हम अपने भावों में निर्मलता या करुणा का भाव लाएं तो क्या हमारी कर्मों की निर्जरा हो जाती है और पुण्य का बंध होता है? इसका तालमेल होता नहीं है कर्मों और भावों का, क्योंकि जैसे हर मौसम में अलग अलग जीवों की उत्पत्ति होती है, गृहस्थ जीवन में रहकर हम महिलाएं हर चीज को पूरी तरह फॉलो नहीं कर पाती, तो मन में बहुत ज्यादा दर्द भी होता है। हम कोई ऐसा काम करते हैं घर की साफ सफाई के लिए या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो हमें बचपन से जैन धर्म का बोध कराया जा रहा है कि ये गलत है, ये सही है, पता सब कुछ है, पर करना भी सब कुछ पड़ता है। तो इस चीज पे थोड़ा सा। धन्यवाद। और किसी की जिज्ञासा? नमोस्तु भगवान। महाराज जी, जैसे भगवान के लिए 1008 लगाते हैं और मुनिराज के लिए 108 लगाते हैं और 3 परिक्रमा देते हैं भगवान को जैसे, और आर्यका के लिए 105 लगाते हैं, तो उसका बताइए महाराज जी क्या शास्त्रीय अर्थ रहता है? धन्यवाद। और किसी को जिज्ञासा? गुरुदेव, जैसे अतिवृष्टि भी खराब होती है, अनावृष्टि भी खराब होती है। कहते हैं कि अगर कुएं से पानी नहीं निकाला जाए तो पानी में बदबू आ जाती है, अधिक निकाल लिया जाए तो वापस भरने में भी समय लगता है। किसी किसी धर्म में बताया गया कि छठवां हिस्सा, अपनी इनकम का छठा हिस्सा दान में निकालना चाहिए। तो जैन धर्म के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपनी आय का कितना हिस्सा दान में निकालना चाहिए? नमोस्तु। धन्यवाद सभी का। आइए दोनों हाथों को जोड़ते हैं, गुरुदेव के पावन सी चरणों में चलते हैं, गुरुदेव की मंगलमयी पीयूष देशना का रसा पान करने के लिए चलते हैं। अनसुलझे हुए
प्रश्नों के जवाब पाने के लिए चलते हैं। दोनों हाथों को जोड़िए, एक साथ बोलिए, हे गुरुदेव नमोस्तु। आवाज थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ाकर, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का। परम पूज्य आचार्य भगवान सौरभ सागर जी गुरुदेव की। द्रव्य और भाव दोनों का महत्व है। असक्त अवस्था में द्रव्य का महत्व है, भाव का महत्व है, और सशक्त अवस्था में द्रव्य का महत्व है। कोई भी कार्य अगर आप करें तो केवल मन में विचार कर लेने से उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। कल्पना में आप एक होटल को भी अपने सामने ले आएं तो आपको एक भी वस्तु का स्वाद मिलने वाला नहीं है। लेकिन पुरुषार्थ करके दो सामग्री भी अगर प्राप्त कर लेते हैं तो पेट भी भर जाता है और वस्तु का स्वाद भी मिल जाता है। अब आप इसमें कहें कि भावों का महत्व है कि द्रव्य का, तो आपको अपने आप ही समझ में आएगा कि कुछ चीजों में द्रव्य का भी विशेष महत्व है। उसी प्रकार क्रियाकलाप है। आप घर में रह करके कितनी भी दया की भावना कर ले, कितनी भी दान की भावना कर ले, कितनी भी पूजा की भावना कर ले, कितनी भी परोपकार की भावना कर ले, लेकिन जब सामने अवसर आए और चुप होकर के बैठ जाएं और सामर्थ्य है, तो इसका मतलब महावीर कहते हैं मन में माया है, छल है। बातों को जान तो रहे हो लेकिन बातों को मान नहीं रहे हो। और महावीर कहते हैं बातों को जानने से कुछ भी नहीं होगा। किताब सारी बातों को जानता है लेकिन किसी काम का है। टेप रिकॉर्ड आपको मोबाइल सारी बातों को जानता है लेकिन किसी काम का है क्या किसी काम का? बोले नहीं। वस्तु की जानकारी का महत्व नहीं है उतनी। ज्ञान कर लिया उसका महत्व नहीं है, विचार कर लिया उसका महत्व नहीं है। सांसारिक दृष्टि से देखेंगे तो जो विचार आया है, जो कृत्य आपके सामने हैं, तो उसको करने का जहां पर भाव पैदा हो जाता है, बस वहीं से व्यवहारिक पुण्य का आश्रव तीव्रता से होने लगता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिसमें इंसान द्रव्य से कुछ भी न करे लेकिन भावों से करने लग जाता है, तो वैसा पाप का बंध भी होने लग जाता है। नमोकार मंत्र को शुभम चक्रवर्ती ने मिटाया। किससे मिटाया? भावों से मिटाया। पानी में लिखा नहीं जा सकता, नौका चल रही है, लेकिन उसके भावों में क्या थे? तीव्र अपमान की भावना थी। 1 मिनट में कौन से नरक का बंद हो गया? राजा श्रेणिक एक बार केवल शिकार नहीं मिला तो मुनराज के गले में सर्प डालने का भाव कर लिया और डाल दिया। कौन सी नरक की आयु का बंद हो गया? 7वें का हो गया। लेकिन आप देखिए, भाव नहीं है एक इंसान का और व्यापार के लिए उस स्लॉटर हाउस खोल लिया। आज 6वें नरक से आगे नहीं जाएगा। कौन से नरक से आगे नहीं जाएगा? देखिए, कृत्य में हिंसा बहुत है लेकिन भाव में वो नहीं है। उसको तो एक मान लो मैं बस कर लेना, मेरे को क्या मिल जाए। तो आचार्यों ने हर जगह कहा द्रव्य का और भाव का अलग अलग महत्व है। तुम्हारे भीतर कौन सा लक्ष्य छुपा हुआ है, इंटेंशन क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, उससे और पुण्य और पाप का विस्तार होने लगता है। किससे होने लगता है? तुम्हारे मन के विकृति विचार, उससे पुण्य और पाप लगने लगता है। इसलिए केवल ये मत सोचो कि भाव हो रहा है, द्रव्य से नहीं कर पा रहे हैं तो क्या पाप लगेगा। और भावों में अच्छे कृत्य की भावनाएं हैं लेकिन द्रव्य से हम कुछ करना ही नहीं चाह रहे। भाव से तो आपके है 4 पूजा करने की, लेकिन द्रव्य से दर्शन करके अर्घ्य चढ़ाने की भी भाव नहीं है। तो महावीर कहते हैं झूठा मन है तुम्हारा, पापी मन है तुम्हारा, हर चीज से बचना चाहते हो। इसीलिए घर में अगर भाव जग गया है तो बोले एक बार परमात्मा के पास भी आ जा। घर में दया के भाव जग गए हैं
तो एक बार तू दया के लिए कुछ न कुछ कृत्य कर। घर में भी अगर रहता है तो मैं मालूम है दया की भावना है, तो देख देख करके जीवों की रक्षा कर। आचार्यों ने कह दिया विवेक पूर्वक करो। कैसे करो? और विवेक पूर्वक करने का मतलब ये हो जाता है कि तुम्हें मालूम है कि इस चीज में जीव हो जाता है, उसके पहले ही क्या करो, उसकी सफाई का ध्यान रख लो। बोले जाले वगैरह हो गए हैं महाराज तो फिर जीव तो मरेंगे मरेंगे। अरे 7 दिन में रोज 1 बार 2 बार तुम ऊपर झाड़ू लगा दोगे तो जाले पैदा ही नहीं होंगे, तो आपको उसके घर को उजाड़ने का भाव भी पैदा नहीं होगा। और कदाचित हो गया तो उजाड़ते समय आपको दर्द पैदा होगा तो सावधानी बरतोगे। होश पूर्वक कार्य करने का नाम धर्म है, विवेक पूर्वक करने का नाम क्या है? धर्म है। हिंसादि कृत्य अलग चीज हो जाती है और पूजादि कृत्य अलग हो जाती। इसलिए आचार्यों ने कह दिया गृहस्थ जीवन में क्या करो? विवेक पूर्वक काम करो। उठो बैठो चलो खाओ पियो बोलो नहाओ धो, सब क्रिया में अगर सावधानी है विवेक है तो तुम्हें पाप का आश्रय कम होगा। कृत्य कुछ भी नहीं करता, कभी कभी कृत्य के भीतर विचार छुपा होता है, लेकिन कभी कभी विचार कुछ नहीं करता, विचार के पीछे कृत्य काम कर जाता है। अदालत में जाकर के आप भावों से सामने वाले की हत्या भी कर दो, जज को मार भी दो, गर्दन भी मरोड़ दो, कोई सजा मिलने वाली नहीं है। लेकिन भीतर भाव नहीं है, फिर भी गैर इरादतन हत्या भी हो जाती है और कहीं केस कर दिया तो थोड़ी ना थोड़ी सजा मिल जाती है। द्रव्य का रूप अलग है और भाव का रूप है कि नहीं अलग? कितनी सारी क्रियाएं हो जाती है। एक ने अगर छुरा मार भी दिया, डाकू है, तो वो द्रव्य से मार रहा है, लेकिन भाव से मार रहा है और द्रव्य से नहीं भी मरा, क्या होगा? उसकी सजा अलग मिलेगी। लेकिन एक डॉक्टर होश पूर्वक काट रहा है लेकिन मारने का भाव नहीं है, और गलत कैंची गलत ब्लेड लग गया, ब्लड भी आ गया और मर भी गया, तो किसका है? बोले द्रव्य का प्रभाव अलग है और भाव का प्रभाव। द्रव्य में हिंसा है लेकिन भाव में हिंसा, कितना अंतर पड़ गया। इसलिए द्रव्य और भाव परिस्थिति के अनुसार देखते हुए विचार करना, केवल शब्दों से नहीं है। तो महाराज ने कह दिया है कि भाव से सब सारे पुण्य लगते हैं, द्रव्य से तुम कुछ भी कर लो तो कुछ मिलने वाला, ऐसा नहीं है। मन वचन काय तीनों चीजें हैं तो तीनों का परिणाम अवश्य ही मिलता है। जैसे कई व्यक्ति मान लीजिए घर में हैं, भगवान की पूजा के भाव तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ तक नहीं आ पाए हैं, और कई लोग मंदिर में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? मंदिर में बैठे हुए, लेकिन दिमाग इधर उधर घूम रहा पाप में। अब दोनों चीजों को आप देखोगे, तन मंदिर में है और मन पाप में घूम रहा है। तो कई घरों में आप देखोगे बिल्कुल बच्चे सुंदर हैं, अच्छे हैं, सुख सुविधा खाने पीने की पूरी है, लेकिन दिमाग से कैसे हैं? पागल है। कैसे हैं? पागल है। बोले विचार से कुछ किया, विचार खराब मिल गया। तन से भगवान के पास बैठा है, तन कैसा मिल गया? सुंदर मिल गया। अब एक व्यक्ति टाकिस में बैठा है, जब पाप के स्थान पर बैठा है, लेकिन विचार हो रहा है यार कहाँ फंस गया मैं, गलत स्थान पे। अगर यहाँ नहीं फंसा हुआ होता तो अभी मैं विधान में गुरु भक्ति में जाता या परमात्मा की आराधना करता। आप देखिएगा उसके मन में अच्छे विचार है लेकिन तन गलत स्थान पर रह गया है। आप देखिएगा कई व्यक्ति काले कलुटे चेहरे से अच्छे भी नहीं लगते हैं, लेकिन उनके विचार उनकी क्रियाएं आपको बहुत अच्छी लगती है तो काला लेकिन बड़ा दिल का। कहते हो कि नहीं कहते? तन और मन का ऐसा विचारों का अंतर फर्क पड़ जाता है। इसलिए अपने जीवन में सोचो, प्रभु मन से तो विचार ऊंचे से ऊंचा करना है, लेकिन तन से जितनी सामर्थ्य है उतना मैं करने की चेष्टा अवश्य ही करूंगा। घर में आप मन में विचार कर लो, मैं माँ की कितनी सेवा कर लूंगी, पिताजी कितनी सेवा करूंगे, समय पे जाकर के भोजन दे दूंगे, अच्छा कपड़ा करूंगे, पूरा काम कर लूंगी। या आप मन में तो विचार कर रहे हो और बचन से को बोल देते हैं कहाँ तक बुद्धि है, खिलाते रहना पड़ेगा। एक क्षण आपने बोला, कौन से शब्द का ज्यादा कुप्रभाव पड़ रहा है या सुप्रभाव पड़ रहा है? सुप्रभाव ज्यादा पड़ेगा या कुप्रभाव? तो मन का प्रभाव ज्यादा है या वचन का? अब बोलो आप, भाव तो अलग हो गए ना। तन का कुप्रभाव ज्यादा पड़ा है, मन से कितने भी अच्छा सोच लो। और कभी कभी क्या हो जाता है, अच्छे कृत करते चले जाते और इसके साथ बुरा हो गया, बचाना चाह रहे थे वो गिर गया, तो आपके मन में तो नहीं था ना, वो भी सामने वाला समझ जाता है। इसलिए हर चीज का अपने अपने अनुसार प्रभाव।
एक तरफा नहीं सोचा जाता। जीव रक्षा के लिए अपने आप पे सोचो, जितनी शक्ति उतना करूंगा, तो विवेक पूर्वक करो। नहाना, धोना, खाना, पीना, झाड़ू निकालना भी, सारे काम। इसलिए जैन दर्शन में आप देखिएगा, एक बार पानी को उबाल करके पीने के लिए कह दिया। अब आप उसे उबालोगे तो जीव मरेगा कि नहीं? पूरा मरेगा। लेकिन भगवान महावीर ने क्या कह दिया? एक बार भले ही मर गया, लेकिन 23 घंटे तक उसमें पैदा, इसलिए 22 बार मारने का पाप तुम्हारा रुक गया। और केवल छानोगे तो एक बार मारने का पाप रुका है, 48 मिनट के बाद फिर पैदा हो जाएगा। कितना अंतर है विचारों का। तो कभी कभी ज़्यादा पाप ना हो लंबे समय तक, शुरू में कभी कभी कृत्य में कुछ दोष भी लग जाते। उस दोष का भगवान के सामने पूजा पाठ करके क्या कर लिया जाता है? प्रायश्चित कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? प्रायश्चित कर लिया जाता है। तो केवल भगवान के पास भावों से प्रार्थना मत करो कि दुनिया को सुख मिल जाए। अपने तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति, जीवन की शक्ति, परिचय की शक्ति का उपयोग कर लो, तो बोले उस कृत्य को कराने का पुण्य भी डबल होता चला जाता है। इसलिए पुण्य और पाप मानसिकता के ऊपर भी निर्भर करता है और तुम्हारे कृत्यात्मक दृष्टि का अंतर भी पड़ जाता है। इसलिए सारी चीज़ें गृहस्थों के लिए बताई गई है। किसके लिए बताई गई है? क्योंकि गृहस्थ तन से भी कर सकता है, मन से भी कर सकता है, वचन से भी कर सकता है, धन से भी कर सकता है, सहयोगी भी हो सकता है। लेकिन मुनिराज तन से नहीं करेंगे, मन से ही करेंगे। वो तन से करने लग जाएंगे तो पाप लगेगा। मैं सम्मिलित हो जाऊं कुछ काम करने के लिए, बोले नहीं, तुम्हारा काम क्या है? विचार से कर सकता है। विचार से पूजा भी कर रहे हैं, अभिषेक भी कर लेंगे, वंदना भी कर लेंगे, लेकिन कृत्य में करने लग जाएंगे तो बोले अब तो क्या हो रहा है? अपने जीवन के प्रतिकूल कर रहा है। और आपके पास सामर्थ्य फिर भी नहीं कर रहे हो तो कह देंगे तुम कर्तव्य से प्रतिकूल काम कर रहे हो। दोनों में कितना अंतर हो गया। तो किसके लिए भाव है, किसके लिए द्रव्य है? तो आपके लिए द्रव्य सहित भाव है और साधु संतों के लिए भाव सहित भाव है। उनके भाव सहित भाव है तो प्रभाव है, आपके द्रव्य सहित भाव है तो प्रभाव है। और इसका प्रभाव यही पड़ता है कि आपने अगर व्यापार किया और पाप कमाया है। क्या किया आपने? व्यापार किया और पाप कमाए। मान लीजिए बेईमानी से आपने 50 रुपये कमा लिए, 100 रुपये कमाए। कितने रुपए कमाए? आप 100 रुपये कमा लिए। अब उस पाप को प्रतिफल तो मिलेगा ही मिलेगा। आचार्यों ने कह दिया व्यापार करोगे तो नियम से पाप लगेगा, इसलिए तुम्हें दान करना है। क्या करना है? अभी पूछ रहे थे ना, कितने प्रतिशत दान करना चाहिए? हम संसार का व्यापार करते हैं। सामान्य रूप से शास्त्रों में 6% कह दिया, 10% सामान्य बात हो जाती है। अब आपसे ही मैं पूछो, गवर्नमेंट में कमाते हो, कितने प्रतिशत टैक्स देते हो? हैं? कितने परसेंट देते हो? 30% दे देते हो। कितने दे देते हो? 30% दे देते हो। धर्म का 10% और जोड़ दो, कितने हो गए? आपने कमाया 100 रुपया तो 40 रुपया हो गया दान तुम्हारा। चाहे गवर्नमेंट में दिया, चाहे सेवा में दिया, चाहे धर्म में दिया, चाहे कैसे भी दिया, तो 100% में जितना तुमने छोड़ दिया, जितना तुमने छोड़ दिया उतना क्या हो गया? पुण्य हो गया। क्या हो गया? इसीलिए चिंतकों ने कह दिया है दान से पाप का ब्याज समाप्त होता है और त्याग से पाप का मूल धन भी समाप्त हो जाता है। दान करने से केवल पाप का ब्याज समाप्त होता है। जितना आपने पाप किया ना, अतिरिक्त कमाते हो तो बाहर की दान वृत्ति से कम होता है। इसीलिए श्रावक के 6 कर्तव्य में दान आ गया। क्या आ गया है? दान आ गया। और साधु के लिए 6 कर्तव्य में क्या आ गया है? त्याग आ गया है। क्या आ गया है? बोले जो पाप है उसका मूल धन भी तू चुका। इसलिए सामान्य रूप से 6%, 10% जो कहा जाता है वो आपका दान है। फिर तो आपकी शक्ति, फिर आपकी क्या है? शक्ति है। एक सामान्य रूप से दानी होता है, दाता के रूप में होता है, और एक उदार रूप में होता है। दाता के रूप में जो होता है वो क्या करता है? अपना भी काम चल जाए, धर्म का भी काम चल जाए, दूसरे का भी काम चल जाए। लेकिन उदार वृत्ति के लोगों का कहते हैं, तो आप लोगों के घर में भी कई लोग ऐसे होते ना, अपना सुख देखते नहीं है लेकिन दूसरे का पूरा ख्याल। उसी प्रकार कई लोग ऐसे दानी होते हैं, अपने सुख का, अपने उसका ख्याल नहीं रखते, लेकिन धर्म कार्य, श्रेष्ठ कार्य में जरूरत से ज़्यादा भी लगा देते। उनकी वृत्ति ये होती है, बोले ठीक है यार बाद में कोटा पूरा कर लेंगे, अभी तो ये काम कर लो। ऐसा करके कार्य करते हैं। तो दान भी बता दिया 6%, शास्त्रीय शब्द है।
छठवां हिस्सा। लेकिन आजकल प्रतिशत में सब बातें चलती है, तो किस में चल जाती है? 10वें हिस्से में चल जाती है। किस में चल जाती है? तो आप कितना पाप कम करना चाहते हो, बोले उतना तुम देख लो कि कितना मैंने, जिसे कहते हैं नंबर 2 में कमाया, बेईमानी में कमाया। तो 10% से कह देंगे 2 हाथ में 10 अंगुलियां हैं, तुम 10 से कमाते हो, 10% दे दो। 2 कर से कमाते हो, 9 कर से कमाते हो, कितने कर से कमाते हो? बोले उसमें भी पाप लग रहा है, दोष लग रहा है। इसीलिए बहुवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुष भी कहा है। बहुत आरंभ और परिग्रह रखने से कौन सी आयु का बंद हो जाता है? नरक आयु का। अब एक तो बुद्धि से बेईमानी करते हो वो अलग है, एक हिंसा का पाप से व्यापार करते हो वो अलग है, एक उद्योग के कारण से पाप करते हो वो अलग है। तो अपने सारी हिंसाएं अलग बता दी तो सारे पाप भी अलग बता दिए। उद्योगी हिंसा का पाप अलग है, आरंभी हिंसा का पाप अलग है, और संकल्पी हिंसा का पाप अलग है। तो उससे तुम कितना अर्जन कर रहे हो, बस उतने ही तुम्हारे भीतर कौन सी दृष्टि होनी चाहिए? दया की वृत्ति होनी चाहिए, दान की वृत्ति होनी चाहिए। किसकी वृत्ति होनी चाहिए? दया की वृत्ति भी और दान की वृत्ति भी। इसलिए अगर आपने किया है तो आपको कहीं पर भी कमी आने वाली नहीं है। गवर्नमेंट को देखते हो तो वो क्या हो जाता है? टैक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? टैक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? टैक्स हो जाता है। और आपस में अगर कर लेते तो क्या हो जाता है? भेंट व्यापार हो जाता है। क्या हो जाता है? भेंट या व्यापार हो जाता है। और धर्म कर्म में कर लेते हो तो वो क्या हो जाता है? दान हो जाता है। चीजें वही हैं। चीजें क्या हैं? आप जितना आप बेईमानी से भी कमाए हो इनकम टैक्स उतना दे देते हो, तो आपका पैसा किस नंबर का हो जाता है? 1 नंबर का हो जाता है। आप देख लो, जितना आपने दिया उतना आपका 1 नंबर का हो गया। महावीर कहते ऐसी धर्म है, जो तुमने पाप कमा लिया तो श्रेष्ठ कार्य कर लिया, तो संस्कृति की स्थापना कर ली तुमने। किसकी स्थापना कर ली? संस्कृति की स्थापना कर ली है। तो तुम्हारा जीवन तो 50-100 साल का है, लेकिन वो संस्कृति की स्थापना कर ली तो कितने समय तक चला? बोले बहुत समय तक चला। तो तुमने श्रेष्ठ कार्य को कर लिया, उसके कारण से जितने लोग उसका धर्म लाभ ले रहे हैं, उसका पुण्य भी तुम्हारे पास अपने आप ही कट पिट के आ जाता है। कैसे आता है? बोले ऑटोमेटिक व्यवस्था है। वो तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है? विचारों का प्रतिबिंब है। इसलिए दान विशेष रूप से कहा गया है। कुएं से अगर पानी निकालते रहोगे तो क्या होगा? क्या होगा? झिर से अपनी आप ही आता चला जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? उसी प्रकार तुम यथानुरूप दान करते रहोगे तो झिर से आता भी चला जाएगा। लेकिन गृहस्थ जीवन में हो तो इतना भी दान मत कर दो कभी कि खुद को किराए के मकान में रहना पड़े। इसीलिए कुएं से अगर ज्यादा पानी निकाल दिया तो कुआं भी खाली हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन कभी कभी कुएं को भी खाली करना पड़ता सफाई के लिए। किसके लिए? सफाई के लिए। फिर और जितने कीचड़ पैदा हो गए हैं वो भी क्या हो जाते हैं? दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। बोले नौका के अंदर ज्यादा पानी आ गया है तो एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से निकालो। कितने हाथों से निकालो? नहीं तो क्या होगा? तुम्हारी नौका ही डूब जाएगी। क्या डूब जाएगी? नौका ही डूब जाएगी। इसलिए सावधानी भी बरती गई है। गृहस्थ जीवन में तुम्हारे परिवार में कोई परेशानी न हो, इतना कार्य करते हुए तुम क्या कर लेना? दान कर लेना, धर्म कर लेना। समय का भी दान होता है तो अर्थ का भी दान होता है, सेवा का भी दान होता है, क्रिया का भी दान होता है, पूजा का भी। हर चीज में कहीं ना कहीं छूटने वाली है, कोई भी चीज ग्रहण करने वाली नहीं है। देव पूजा करोगे तो क्या होगा? चावल छूटेगा। गुरु उपासना करोगे तो क्या होगा? आहार में छूटेगा। स्वाध्याय करोगे तो क्या होगा? समय विकारों से छूटेगा। सब में छूट रहा है कि नहीं करेगा? संयम लोगे तो क्या छूटेगा? अशुद्ध वस्तु छूटेगी। तप करोगे तो क्या छूटेगा? इच्छाएं जो पैदा हो रही वो छूटेगी। और दान करोगे तो क्या होगा? जो भीतर भरा पड़ा है वो निकालोगे। तो सब में छूटना ही छूटना है। इसलिए जैन दर्शन का रूप बिल्कुल अलग है। इसलिए कह दिया गया भैया कुएं से पानी उतना भी मत निकाल कि कुआं खाली हो जाए। क्या हो जाए? और बिल्कुल अगर निकालना छोड़ देगा तो कुएं से अगर जल नहीं निकालते हैं तो कुएं का पानी भी। उसी प्रकार गृहस्थ जीवन में दान का रूप नहीं आता है तो परिवार में विकृति का आगमन भी होने लग जाता है। किसका आगमन होने लग जाता है?
इसीलिए जितनी शक्ति होती है, जितनी भक्ति होती है, शास्त्रों में कह दिया शक्ति बिना श्रद्धा धरे। शक्ति के अनुसार तो करो ही करो, और नहीं तो क्या करो, श्रद्धा धरो। शक्ति को छुपा करके मत काम करो। किसको छुपा करके? शक्ति को दबा करके भी नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रवृत्ति बता दी। पहला प्रश्न उठ गया था कि पाप से बचे, दूसरा प्रश्न था कितने दान करते चले जाएं जीवन में। तो सामान्य रूप से यही प्रक्रिया बताई गई, आज से नहीं बताई गई है। और जब आगे बढ़ जाता है तो जिसके पास जरूरत से ज़्यादा वैभव आने लग जाता है, ख्याल करना, परिवार, रिश्तेदार, समाज, इज्जत सब कुछ बन गई, उसके उपरांत भी अगर ज़्यादा आता है तो शास्त्र में एक दान का नाम लिखा है, किमिच्छक दान। कौन सा दान होता है? किमिच्छक दान, शास्त्रों में कहा गया है। और किमिच्छक दान का मतलब क्या होता है? सामने वाले की इच्छा के अनुरूप दान देते चले जाना। और जब वो दान देता तो उसको कह देते चक्रवर्ती होते हैं या तीर्थंकर। ये दो के पास ही ऐसी शक्ति होती है जो कौन सा दान देता है? किमिच्छक दान देता है, क्योंकि उनके पास इतना आ भी जाता है। कई लोगों को देखोगे ना, अताह आता है, नहीं भी चाहते कोई भी काम करते, जिसमें हाथ डालते वो क्या हो जाता है? सोना हो जाता है। और कई लोगों को देखो तो अच्छे से अच्छा सेटअप करके भी दे दो, वो घुसते के साथ ही धीरे धीरे, तो ये पुण्य और पाप कहलाता है। तो अतीत का कुछ होता है, वर्तमान में उभर करके आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें दान की आ जाती है, और दान के साथ गुण बढ़ता चला जाता है। तो त्याग की वृत्ति से उनकी संख्या भी बढ़ती चली जाती है। मुनिराज को कितना है? 108। कितना लगा दिया है? 108 मुनिराज के कर्मों के आने के दरवाजे होते हैं, उनको रोकने के लिए साधना करते, इसलिए उनके नाम के आगे क्या लगा देते हैं? 108 लगा देते। सबको मालूम है, समरंभ समारंभ आरंभ मन वच तन कीनो कृत्य कारित मोदन करिके क्रोधादि चतुष्टय। तो मन वचन का है, कृतकारित अनुमोदना, संभ्रम समारंभ आरंभ, 3 तियां 9, 9 तियां 27, फिर क्रोध मान माया लोभ 27 चौका 108। इस प्रकार मुनिराज के लगा देते हैं। लगा देते कि नहीं लगाते? आरिकाओं को 3 कम कर देते हैं। कितना कम कर देते हैं? क्योंकि आरिका परिग्रह के साथ है। किसके साथ है? स्नान करती है, क्या करती है? और बैठ करके आहार भी करती है। ये 3 गुण कम हो गए। कितने गुण कम हो गए? 105 हो गया। कितना हो गया? 105 हो गया। ये व्यवहारिक दृष्टि है, क्योंकि परिग्रह कसाय इससे लगा लेना, क्योंकि 53 क्रियाएं अलग है, 11 प्रतिमाएं अलग है, बाकी चीज़ें अलग है। तो 108 गुण उनकी क्रियाओं के, 105 गुण उनकी किसके होते हैं? क्रियाओं के होते हैं। इसलिए आरिका, एलक, छुल्लक, छुल्लका को कितना लगा देते हैं? 105। मुनिराज को कितना लगा देते हैं? 108। और भगवान का कितना लगाते हैं? 1008। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि भगवान के 108 तो स्वर गुण होते हैं, विशेष गुण होते हैं, और 900 व्यंजन गुण होते हैं, यानी अन्यान्य चीज़ें उनके पास आ जाती हैं। इसीलिए 1008 नाम से किन की स्तुति कर देते हैं? भगवान की। सहस्त्र नाम स्तुति। कौन सी स्तुति करते हैं? इसलिए भगवान को 1008, मुनिराज को 108, आरिका, एलक, छुल्लक, छुल्लिका को 105, और आपको क्यों 0? आपको तो मुझसे भी ज़्यादा लगता है। हाँ, आपको कितना लगता है? 402 हैं? 4। देखो, आपको याद था ना, मैंने गलत बोला तो आपने तुरंत सुधार दिया, बोले नहीं महाराज कम मत करो, ज़्यादा है। मैं तो कम कर रहा था 19, मैं तो 19 कम कर रहा था, लेकिन आपने तुरंत कह दिया नहीं महाराज 402 नहीं 42। तो आप भी खुशी से मेरे से ज़्यादा अंक लगाया करो अपने नाम के आगे। क्या लगाया करो? क्या लगाया करो? बस 420 फलाना चंद जैन। फिर देखो आप कितना आनंद आएगा। तो ये संख्या व्यवहारिक है, बस एक बता दिया गया है, तो बताया गया है, तो इसलिए अपने आप में समझते हुए काम करते चले जाएं। लेकिन जीवन में ये सारी चीज़ें आती रहती है, इसलिए आपके जीवन में मन का पाप भी कम हो, तन का पाप भी कम हो। जीवन में अतिरिक्त आने लग गया तो अपने जीवन में छोड़ने की प्रवृत्ति भी बनी रहनी चाहिए। और वो पैदाइशी दे दिया जाता है
कि बच्चा मंदिर आए तो सबसे पहले एक मुट्ठी, ये छोड़ने का प्रतीक है जैनियों का। सबसे पहली चीज ये दान की, कि हर जैनियों में ये शिक्षा दी जाती है। इसलिए कह दिया गया है कि जैन समाज में पैदाइशी देने की प्रवृत्ति रहती है, तो उसके परिवार में ये गुण आता है कि वो भगवान को मुट्ठी भर चढ़ाता है, तो भगवान भी उसके घर बोरा भर पहुंचा देता है, जा बेटा तूने मेरे को दिया है, अब तो कभी भूखा। इसलिए जैन समाज के रूप में ये रहता ही है। जैन समाज में अक्सर करके देखोगे, ये तो अब प्रवृत्ति बदलती चली गई है, तो स्थिति बदलती चली जा रही है। कभी जैनियों का भी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अब नीचे डाउन होते जा रहे हैं। अब जो जैन समाज का अस्तित्व रुतवा उस समय था, आज उतना अस्तित्व रुतवा नहीं है। अगर आप देखोगे तो जैन समाज की दया की प्रवृत्ति, सम्मान की प्रवृत्ति कभी कभी इतनी पनप जाती है कि पंजाब की जो घटना सुनते हो ना, गोविंद सिंह के दोनों बच्चे को चिनवाने वाले स्थान पर जैन ने ही वो जमीन दिलाई थी। टोडरमल, किसने? टोडरमल ने। आज उस 10 गज की जमीन 400 करोड़ की है। कितना सारा उस समय दिया था कि राजा ने कह दिया था जो मारा था कि इस पे सिक्का, सोने का सिक्का रखो, और चपटा भी नहीं रखना, खड़ा रखना। कैसे रखना? खड़ा रखना। इसी दिसंबर की तो घटना है, इसी दिसंबर की घटना है ना, इसी दिसंबर की घटना है। तो आप सोचो जैनियों ने वो उपकार उस समय किया, और वही कारण है कि वहाँ पर देखो गुरुद्वारे के पास अगर एक ही चीज़ है तो केवल पारसनाथ का जिनालय है, और आज भी टोडरमल के नाम से वहाँ पर हाल बना हुआ है। वो दान की प्रवृत्ति है। कौन सी प्रवृत्ति है वो? तो जैनियों ने ऐसे ऐसे बहुत सारे काम भी किए हैं। बड़े से बड़ा काम करने वाला उसके पास भाव था और द्रव्य भी था। लेकिन एक घटना सुन लोगे तो ऐसी भी बुढ़िया हुई है जिसके पास चक्की पीस पीस करके कमा करके मंदिर भी है कि नहीं? तो घटना दोनों है कि नहीं? शक्ति को छुपाया नहीं, दोनों चीजें कर बैठी। तो ये सारी की सारी स्थितियां बन जाती। और आज देखोगे स्थिति तो तमिलनाडु चले जाओ, तो जिस तमिलनाडु में सैकड़ों मंदिर बने थे, आज वहाँ पर सबसे पुराना जो पहाड़ था जिसमें मुनराजों के लिए गुफाएं थी, उस गुफाओं को भी पहाड़ के चट्टान तोड़ने के लिए विस्फोट करने का गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया है। तिरुपट्टी मली कहकर कोई गांव है, और वहाँ पर पूरा का पूरा पहाड़ है जिसमें जैनियों के भगवान हैं। उस पहाड़ के पत्थर की टेस्टिंग की गई है। 2200 साल पुराना वहाँ पे बना हुआ है वो। कितने साल पुराना? आज जैनी लोग वहाँ हड़ताल कर रहे हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। तो एक समय वो था कि सबसे ज़्यादा जैनी का अस्तित्व। इसीलिए तो जब उत्तर भारत में मुनराजों के ऊपर कष्ट आए तो कहाँ चले गए थे सुरक्षा के लिए? दक्षिण में चले गए थे। कहाँ चले गए थे? दक्षिण में चले गए थे। तो यानी सोचो आप उस समय कितना अच्छा स्थान दक्षिण का रहा होगा कि उस समय के सारी जैनियों की सुरक्षा दक्षिण में हुई, और सारे जैनियों के उत्कृष्ट पत्थरों के मंदिर उसी दक्षिण में बने। और उसी दक्षिण में सबसे बड़ी बाहुबली की प्रतिमा भी बनी, और उसी दक्षिण में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट मंदिर है नेमिनाथ का, वो भी दूसरे के हाथ में है कि नहीं है? है कि नहीं? हाँ है, नाम आपको सबको मालूम है। सोचिए, कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप। सोचो तो स्थिति कैसी बनती है। तो ये सब किसका परिणाम है? जैनियों के उदारता का परिणाम है, भावों की उत्कृष्टता का परिणाम है। इसलिए उनके जीवन की संख्या बहुत अच्छी होती है। चलिए, अपनी तो पूजा आराधना निरंतर चलती चली जा रही है, और आनंद के साथ आप सभी लोग पूजा आराधना करते चले जा रहे हैं। अब तो कल कौन से द्वीप पहुंच जाएंगे? नंदीश्वर द्वीप। चलो अच्छी बात है, कल नंदीश्वर द्वीप पहुंच जाओ। लौट के बुद्धू को घर ही तो आना 16 सेक्टर में, लेकिन आ जाओ, पहुँचो तो 2 दिन और पहुँचो। जहाँ जहाँ घूमना है घूम लो, घूमना है घूम लो। 13 द्वीप विधान कहते हो ना, यही 13 द्वीप है। रुचिकर वर द्वीप है, वरुणेवर द्वीप है, ये सारे के सारे द्वीप है। तो सब द्वीपों में आप आराम से घूम लोगे। लेकिन अभी हम लोग किससे घुमा रहे हैं? भावों से घुमा रहे हैं। किससे घुमा रहे हैं? अब भावों से इतने मंदिर घूम लो, लेकिन आपको कल्पना में कुछ आता है क्या? बोले नहीं, चित्र देख लो वही आता है। अपने मंदिर में घूम लो, अपने मंदिर में घूम लोगे तो तुम्हारी नंदीश्वर की क्या आकृति, मध्यलोक की वंदना तो तुम्हारी आराम से हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। नियम लेकर के बैठ जाओ। 458 मंदिर के दर्शन करेंगे। कितने मंदिर के दर्शन करेंगे?
458 मंदिर के दर्शन करेंगे, कितने दिन लगेंगे आपको? कितने दिन लगेंगे? विधान में तो आपको 8 दिन लगेगा, यूं आप 3 दिन में बनना कर सकते हो। 458 मंदिर सोच लिया तो एक बार हस्तिनापुर निकल गए तो 100 मंदिर हो गए, एक बार सोनागिर निकल गए तो 100 मंदिर हो गए, और एक बार दिल्ली घूम लिया तो 200 मंदिर हो गए। 458 मंदिर आपके 3 दिन में हो गए कि नहीं हो गए? कभी बनना करके तो देखो, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कितने दिन लगने हैं आपको? नियम लेकर के तो देखो एक बार। महाराज 5 दिन में हम 458 मंदिर के दर्शन कर लेंगे, हो गया। ये इस छुट्टी में घूमने के लिए जाते हो कि नहीं, एक एक पहाड़ों पे, एक एक इधर उधर। इसमें पैसा भी बर्बाद होता है, समय भी बर्बाद होता है, आदत भी बर्बाद होती है और जीवन भी। और ऐसे समय पे ये नियम लेकर के देख लो, आराम से हो जाए। बैठो स्कूटर में दोनों मियाँ बीबी, दिल्ली के मंदिर में घूमने निकल जाओ आप। रोज 2 घंटे 3 घंटे में हो जाएंगे आपके मंदिरों के दर्शन। कितने? 25-30 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? लेकिन भाव जगते हैं ऐसे, बोले महाराज नमोस्तु, टाइम हो गया, आप खत्म करो, बहुत हो गया। हाँ अरे बाबा, कोई गणपति थोड़ी ना है, शंकर जी के चक्कर लगा लिया, 3 लोग की बनना हो गई। ये भाव सहित बनना है। कौन सी बनना है? तो मैं बता रहा हूँ, भाव सहित तो ही, द्रव्य सहित कैसे कर सकते हो? इसीलिए मैंने बताया कि 458 यहाँ पे स्थापित तो किया है आपने, लेकिन कल्पना में कभी सोचो कि आकृतिम की 458 तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बार हम मन से और तन से कितने की कर लेंगे? 458 जिनालय की वंदना। आप देखोगे 3 दिन 5 दिन में आराम से हो जाएगा। और उस संकल्प के साथ निकलोगे तो आपके भाव, आपके पुण्य अलग ही होंगे। और ऐसे ही खाने पीने का नियम ले लिया तो और पुण्य बढ़ गया। क्या बढ़ गया? तो ये पुण्य बढ़ाने के सब साधन हैं अपने यहाँ। क्या है? ये सब साधन है। बाकी बैठ के तो बनना कल्पना में कर ही लेते हो। आइए फिर अपन बनना करते हैं, जिनालय की बनना करते हुए गुरु महाराज की बनना करते हैं। हाथ जोड़िए और बोलिए, लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का, जीवन समर्पित है नन्ही कली का, करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर, खिला लो कली को महकते महकते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। आने सोने चलने पड़ने में जो भी गुरु दोष लगे, क्षमा दान दे प्रायश्चित दे, जिससे वे कर्म शीघ्र भगे। तुम जिन आगम के रत्ना कर, मैं अवगुण की खान रहा, तेरे चरण कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा। सोने के पूर्व नमोकार मंत्र अवश्य ही। हम सब उतारे तेरी आरती।
हमको नाम सुरेंद्र दीना, गुरुवर नाम सुरेंद्र दीना। पुष्पदंत ने सुरमित करके, पुष्पदंत ने सुरमित करके, सौरभ सागर दीना। जय हो। सुरभि लहराने वाले, जीवन महकाने वाले, गुरुवर मेरे जस गुरु वाले, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर। हम सब उतारे तेरी आरती। काल वेश को छोड़ हो गए बीते लागी त्यागी, गुरुवर बीते लागी त्यागी। शिवपुर के महाराज बनेंगे, शिवपुर के महाराज बनेंगे। मुक्ति को बढ़ाने ऋषि गए, संयम को हरने वाले, मुक्ति को हरने वाले। गुरुवर मेरे दस गुरु वाले, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर। हम सब उतारे तेरी आरती। सागर गुरुभाई बैठे दरबार में, सौरभ सागर गुरुवर बैठे दरबार में। संस्कार प्रेरणा के हैं, संस्कार प्रेरणा के हैं, चर्चे संसार में। श्री सौरभ सागर गुरुवर बैठे दरबार में। श्री सौरभ सागर गुरुवर बैठे दरबार में। आप भी करते रहे, खुश हो देते रहे। और माचल से थाक शतक सीने दी हमको नदियाँ, गुरुवर देती हमको निधिया। ध्यान लगा मूरत बतलाई, ध्यान लगा मूरत बतलाई। जीवन करती बसिया मन है, अतिशय दर्शाने वाले, महिमा दिखाने वाले। गुरुवर मेरे दस गुरु वाले, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर। हम सब उतारे तेरी आरती। जगमग ज्योत जले तेरे दर पर भक्तों की दीवानी, तेरे भक्तों की दीवाली। जो भी मांगो सो ही मिलेगा, जो भी मांगो सो ही मिलेगा, कोई न जाए खाली। ज्योति को भरने वाले, करुणा बरसाने वाले। गुरुवर मेरे दिल्ली वाले, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर। हम सब उतारे तेरी आरती। जय हो गुरु सौरभ सागर, जय हो गुरु ज्ञानी दिवाकर। हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर। हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर। चलिए, रास्ते में कोई भी चरण नहीं हम छोड़ा। सब उतारे तेरी आरती। जय करा गुरुदेव का। वे चलते रहो। आरती आज अब के बेर रख लीजियो, है लाज तुम्हारे हाथ। हो बाजे छम 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 चमाचम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हो हाथों में दीपक लेकर आरती करूं, बाजे छम 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 चमाचम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हो हाथों में दीपक लेकर आरती करूं, बाजे छम छम छम।
विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री जी राजा, भवदधि पार उतार जी हाजा। मैं भी प्रभु जी के दर्शन को चलूं, दर्शन को चलूं। हो हाथों में दीपक लेकर आरती करूं, बाजे चम चम चम। दूसरी आरती से धन केरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करंदा। मैं भी प्रभु जी के दर्शन को चलूं, दर्शन को चलूं। हो हाथों में दीपक लेकर आरती करूं, बाजे चम 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 चमा चम। बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हो हाथों में दीपक लेकर आरती करूं। चौथी आरती श्री ओ बचाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तुम्हारी, तुम विनाशन शिव अधिकारी। तुम विनाशन शिव अधिकारी। तेरी हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा। मैं तो आया तेरे द्वार बाबा रे बाबा। तेरी हो रही जय जयकार, तेरी हो रही जय जयकार, तेरी हो रही जय जयकार, तेरी हो रही जय जयकार। तेरा साचा है दरबार बाबा रे बाबा, तेरा साचा है दरबार बाबा रे बाबा। श्रावक बंदो आनंदकारी। सातवीं आरती श्री जिनवाणी, गानत स्वर्ग मुक्ति सुखदानी। गानत स्वर्ग मुक्ति सुखदानी। रत्नों के दीपक लाया, आरती करने आया। मन में मेरा हर्षाया हो, मेरा जिया हर्षाया। ओ वीर जी मेरा जिया हर्षाया, ओ वीर जी मेरा जिया हर्षाया। ओ वीर जी मेरा जिया हर्षाया, ओ वीर जी। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की। बहुत ही भक्ति के साथ में आप सभी ने आरती संपन्न की। अब चलते हैं शांतिनाथ भगवान के पास। नाथ भगवान की आज थारी आरती उतारूं। शांतिनाथ भगवान की आज थारी आरती उतारूं। आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं। आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं। शांतिनाथ भगवान की आज थारी आरती उतारूं। शांतिनाथ भगवान की आज थारी आरती उतारूं। जगमग दीपक हाथों में लेकर, जगमग दीपक हाथों में लेकर, प्रभु चरणों में सर को झुकाकर, प्रभु चरणों में सर को झुकाकर, आया हूँ मैं तेरे द्वार
आरती उतारूं, शांतिनाथ भगवान की आज थारी आरती उतारूं। आंखों के रस्ते दिल में उतर गए, आंखों के रस्ते दिल में उतर गए, मंगलमय भगवान। हाय बिगड़ी बनी हो, बिगड़ी बनी हो, बिगड़ी बनी हो, बिगड़ी बनी। अरे ए राह देवी के राज दुलारे, विश्वसेन की आंखों के तारे, कर दो हमारा कल्याण कि आज थारी आरती उतारूं, शांतिनाथ भगवान कि आज थारी आरती उतारूं। आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं, आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं, शांतिनाथ भगवान कि आज तारी आरती उतारूं, शांतिनाथ भगवान कि आज थारी आरती उतारूं, शांतिनाथ भगवान कि आज थारी आरती उतारूं। जनरली इस एज में मंदिर थोड़ा सा कम ही लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देख मैं 3 दिन 4 दिन से इनको देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ। प्रतिदिन ये गुरु भक्ति में आते हैं और इतनी भक्ति के साथ में झूमते हुए आरती करते हैं। मुझे इनको देख के इतनी प्रसन्नता होती है कि मैं क्या बताऊँ आपको। जी जी, जैसा आपका आदेश वो भी हो जाए। एक बार जोरदार तालियां हमारी युवा वर्ग की। बहुत सुंदर। अब चलते महानुभावों, इंद्रध्वज महामंडल विधान की आरती हम यहाँ पर करेंगे। भूत भविष्य संप्रति त्रैकालिक कहे, स्वामी त्रैकालिक कहे, नर लोकोद्भव से था, नर लोकोद्भव से था, नंतानंत रहे। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु, मध्य लोक के शाश्वत मणिमय अभिरामा, स्वामी मणिमय अभिरामा। 4 शतक 58, 4 शतक 58 अविचल जिन धामा। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु, सब में जिनवर प्रतिमा 108 कही, स्वामी 108 कही। सिद्धन की है उपमा, सिद्धन की है उपमा, अनुपम रतनमयी। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु, कनकमयी सिंहासन, अद्भुत कांति भरे, स्वामी अद्भुत कांति भरे। जिन मूर्ति पद्मासन, जिन मूर्ति पद्मासन, राजय शांति धरे। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु, जो करते श्रद्धा से पाते शिव मार्ग। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु, हम सब भी मिल करके पूजा भक्ति करें। हो स्वामी आरती नित्य करें, ज्ञानमती ज्योति से, ज्ञानमती ज्योति से तम अज्ञान हरे। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु,
ओम जय श्री सिद्ध प्रभु, स्वामी जय श्री सिद्ध प्रभु। शत इंद्रों से वंदित, शत इंद्रों से वंदित, त्रिभुवन पूज विभो। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु।